जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग गुरु बुक से जो विक्रमजीत सर द्वारा लिखी हुई है उससे हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए, 20 फरवरी 2013 को कौन सा दिन बोल रहा है? तो बुधवार। 20 फरवरी 2013 को बुधवार है, तो पूछ रहा है 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करेंगे, इसके बीच हम टोटल दिन निकाल लेंगे। फिर इसके बीच हम टोटल दिन निकालते हैं तो 20 फरवरी 2013 से 20 फरवरी 2014 कितना दिन हो जाएगा? 20 फरवरी 2013 से 20 फरवरी शॉर्ट में लिखते हैं, 20 फरवरी 2013 से 20 फरवरी 2014, ये कितना दिन होगा? तो 13 से 14 365 दिन टोटल होगा। फिर 13 से 14 हो गया, अब 14 से 15, 20 फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2015, ये भी 365 दिन होगा। ठीक है, अब 15 से 16, तो 15 से 16, इसमें टोटल कितना दिन होगा? तो 20 फरवरी 2015 से 20 फरवरी 2016, तो फरवरी 2016 तो लीप ईयर्स होता है, उसमें 20 फरवरी तक नहीं जा रहा है, 365 दिन होगा। अगर 20 तारीख से जा रहे हैं हम, 28 29 तारीख नहीं जा रहे, फरवरी बाद जाएंगे, तब उसको हम काउंट करेंगे लीप ईयर में। जो फरवरी हम कहाँ तक जा रहे हैं? तो 2016 फरवरी हम 20 तक नहीं जा रहे हैं, 20 फरवरी तक नहीं जा रहे हैं, तो लीप ईयर्स में काउंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? 365 दिन। ये कहाँ तक हुआ? तो 20 फरवरी 2016 तक। निकालना है कब तक? तो 28 फरवरी तक। इधर और कितना दिन बच गया? फिर और बच गया 8 दिन। अब सबको जोड़ देंगे, इसमें कितना होता है? ऑड डेज एक एक होता है, तो 1 + 1 + 1 और 8, तो 8 1 9 1 10 11 हो जाएगा। 11 को 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। अब 5 क्या करेंगे? बुधवार में 5 दिन को जोड़ देंगे, बुधवार + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोमवार। सोमवार यानी मंडे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, 20 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2016 के बीच टोटल दिन निकालने हैं। वहां से हम लोग ऑड डेज निकालने हैं। 365 में ऑड डेज 1 होता है, 366 में 2 होता है, तो 3 साल का हो गया। यहाँ 20 फरवरी तक हो गया 2016 तक, उसके बाद निकालना था कहाँ तक? तो 28 फरवरी तक। तो यहाँ 8 दिन और शेष बच गया, इसमें हम 8 दिन और ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है, यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? देखिए, तो डायरेक्ट निकालते हैं। 11 जुलाई 2020 को बोल रहा है सोमवार, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन था? तो अगर हम 20 से 21, कितना दिन होगा? 365 दिन। फिर 21 से 22 2022, बस ध्यान रखना लीप ईयर्स, जहां पे लीप ईयर्स आएगा काउंट होगा फरवरी 29 दिन, तो क्या हो जाएगा? टोटल दिन क्या हो जाएगा? 366 दिन। 21 से 22 ये भी क्या होगा? 365 दिन। 22 से 23, 2022 से 2023 ये भी क्या होगा? 365 दिन। 23 से 24, अब 23 से 24 क्या होगा? तो 11 जुलाई से 11 जुलाई 2023 से 11 जुलाई 2024, उसमें तो आ रहा है फरवरी, फरवरी आ रहा है, मतलब लीप ईयर से। लीप ईयर से मतलब कितना दिन का है? 366 दिन का है, सॉरी 366 दिन। फिर 24 से 25, ये कितना दिन का होगा? 365। फिर इधर आते हैं,
25 से 26, 25 से 26 से कितना दिन, 365 दिन। 26 से 27, 365 दिन। 27 से 28, 27 से 28, 28 क्या है, लीप ईयर से 11 जुलाई तक है, यानी कि 366 दिन। ये कहां तक काउंट हुआ, तो 11 जुलाई 2028 तक, 11 जुलाई 2028 तक हो गया। अब जुलाई टोटल कितना दिन का होता है, तो 21 दिन का होता है। 21 में से 11 घट जाएगा तो 20 दिन। देखिए जुलाई कितना दिन बच रहा है, तो जुलाई बच रहा है 20 दिन। अगस्त कितना दिन का होता है, 21 दिन का। सितंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का। अक्टूबर कहां तक जाना है, तो 14 तक। अब यहाँ से आपका ऑड डेज निकालिए। 365 में एक हो गया, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें दो हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें एक एक एक, ये भी क्या हो गया एक, ये भी एक हो गया, ये भी। 27 से 28, 366 दिन होगा ना, यहाँ लीप ईयर से, यहाँ हो जाएगा 2। अब सबका ऑड डेज को जोड़ दीजिए, यहाँ से भी आप ऑड डेज निकाल सकते हैं। डेट निकालते हैं तो क्या होगा, 7 दूनी 14 यानी 6 हो गया ऑड डेज। 7 चौके 28, 3 हो गया। 7 चौके 28, 2 हो गया। 7 दूनी 14, 0 हो गया। अब सभी ऑड डेज को जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21, 21 को भागा देंगे कितना से, 7 से, तो 7 दिया 21, शेषफल आ गया रिमाइंडर 0 0, यानी कि 0 दिन हम लोग जोड़ेंगे तो कितना, 11 जुलाई तो सोमवार था, सोमवार हम जोड़ेंगे 0, तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस उसके 20 का दिन निकाल देंगे टोटल। उसके 20 का दिन निकाल के और डेज निकाल के जितना दिन आ रहा है उतना उसमें ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 बोल रहा है, यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं आप, या तो पहले इसके बीच का टोटल दिन निकालें, तो अगर हम टोटल दिन निकालेंगे तो 2010 से 21 जानने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। दूसरा अच्छा हम इसका डायरेक्ट दिन के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, किस दिन कौन सा दिन था। ये जो दिन दिया हुआ है वो रियल में दिन दिया हुआ है कि 30 जनवरी 2010 को वही दिन था, या उसको आगे पीछे करके दिया हुआ है। अगर रियल दिया होगा हम रियल निकाल देंगे, अगर आगे पीछे ये जितना दिन होगा उतना दिन इतना दिन हम लोग आगे पीछे कर देंगे। तो देखते हैं 30 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ये तो बोल रहा है शनिवार है, हम लोग देखते हैं निकालो कौन सा दिन था। तो क्या होगा, 30 7 चौके 28, 2 हो गया। जनवरी का कोड क्या होता है, 1 प्लस 7 एकम 7, 3 बच गया, प्लस 4 दूनी के 8। शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 6 6 3 9 10 2 12 14, 14 बटा 7, यानी कितना आ गया रिमाइंडर 0 0 आ गया। तो 0 में कौन सा दिन होता है, शनिवार होता है। 0 में 0 किसका कोड होता है, डे कोड में, तो शनिवार का होता है। ये रियल दिन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से रियल निकाल देंगे। 1 मार्च 2021 को रियल दिन निकाल देंगे कौन सा दिन था, तो 1 हो गया। मार्च का क्या हो जाएगा कोड, 4 7 21 0, 4 25 20 5, शताब्दी कोड 6, सबको ऐड करेंगे। 6 5 11 12 12 4 16, 16 को देंगे 7 से भागा, 7 2 में 14, रिमाइंडर हो गया 2। अब 2 किसका होता है कोड, तो सोमवार का। रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, आंसर क्या हो जाएगा सोमवार, मंडे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह ही बना सकते हैं, या फिर आप 2010 से लेकर 2021 तक टोटल दिन निकाल दीजिए, फिर वहां से ऑड डेज निकालिए, जो भी आएगा शेषफल उसको शनिवार में आप जोड़ दीजिए, वैसे ही बन जाएगा। इसको दो तरीका से बनता है। तो ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है कि ज्यादा आपको दिन निकालने में दिक्कत होगा, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। डायरेक्ट वहां से उसका दिन निकाल लीजिए, देख लीजिए वो दिन ओरिजिनल दिन है या आगे पीछे करके दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप भी सेट कर दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 44। यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 22 जनवरी 2011 को क्या बोल रहा है, शनिवार। पूछ रहा है 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है। सेम इसको बीच का दिन निकालते हैं, तो 22 जनवरी 2011 से 22 जनवरी 2012, यानी कि 11 से 12 देख सकते हैं, 2011
से 2012, टोटल कितना दिन हो जाएगा? 365 दिन। काहे कि जनवरी 2012 तो लीप ईयर है, लेकिन उसमें जनवरी तक कहाँ तक जा रहे हैं? तो 22 जनवरी तक ही जा रहे हैं। फरवरी पूरे जाएंगे तब तो कौन होगा लीप ईयर। अब 12 से 13, 2012 से 2013, इसमें आ रहा है फरवरी 29 दिन का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? 366 दिन। फिर 13 से 14, 2013 से 2014, ये क्या होगा? 365 दिन। फिर 14 से 15, 2014 से 2015, ये कितना दिन का हो रहा है? तो 365 दिन। अब 2015 कब तक है? तो 22 जनवरी तक, लेकिन आगे बोल रहा है 23 जनवरी, यानी एक दिन इसमें और ऐड कर देंगे, प्लस एक और हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और डेज निकाल दीजिए, तो एक, इसका दो, इसका एक, इसका एक, क्या हो गया? 2 1 3 4 5 6, और कितना हो गया? 6। अभी जो शनिवार है इसमें 6 दिन जोड़ दीजिए, तो शनिवार प्लस 6, इनका हो जाएगा शुक्रवार। जोड़िएगा 6 दिन तो शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार आंसर फ्राइडे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोल रहा है, यदि 13 सितंबर 2003 को शनिवार है तो 14 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 13 सितंबर 2003 को शनिवार है, तो निकालना है किसका? 14 फरवरी का। 14 फरवरी 2005 का कौन सा दिन होगा? सेम इसके बीच का दिन निकालते हैं टोटल पहले, तो 2003 से 2004 में पहले जाते हैं। 2003 से 2004 में टोटल कितना दिन होगा? 13 सितंबर से जाएगा वो, 13 सितंबर 2003 से 13 सितंबर 2004, 2004 लीप ईयर से, उसमें फरवरी पूरा काउंट हो रहा है, 366 दिन हो जाएगा। फिर 4 से 5, 2004 से 2005, ये क्या होगा? 365 दिन होगा। कहां तक हुआ? तो 13 सितंबर तक हो गया। अब सितंबर टोटल कितना दिन का होता है? तो सितंबर 30 दिन का होता है, उसमें 13 तारीख तक हो गया है, तो 17 बच रहा है। सितंबर कितना दिन बच रहा है? तो 17 दिन बच रहा है। 2005 में कहां तक जाना है? एक सेकेंड, हम लोग 2005 में सितंबर तक चले गए, 14 फरवरी तक निकालना है ना, इतना दूर किस लिए जाएंगे? एक 13 सितंबर तक हो गया। अब सितंबर के बाद क्या आता है? सितंबर, इसमें कितना दिन बच रहा है? 2004 में, तो 2004 में सितंबर बच रहा है 17 दिन, 13 दिन चला गया। उसके बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है 21 दिन का। उसके बाद नवंबर आता है 30 दिन का। उसके बाद दिसंबर आता है 21 दिन का। उसके बाद जनवरी आता है 21 दिन का। उसके बाद फरवरी आता है, कितना दिन का? फरवरी कहाँ तक जाना है? 14 तक। ये 2005 वाला हो गया, जनवरी फरवरी। तो यहाँ 100 डेज निकालिए, तो इसका तो हो गया 2, इसका हो गया 27 7 चौक 28, 3 2 3 3 0, 7 2 में 14 3, सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9 11 16, 16 को 7 से भागा दीजिए, 7 2 में 14, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब 2 इसमें जोड़ दीजिए शनिवार में, तो शनिवार प्लस 2 कितना आ जाएगा? सोमवार। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46, यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है? तो शनिवार। पूछ रहा है कि इसका निकालने के लिए 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? टोटल वैसे लगाएंगे रूल, टोटल इसके बीच का दिन निकालेंगे, तो 2019 से जाएंगे 2020 में, 2019 से 2020 टोटल कितना दिन? 365 दिन। लीप ईयर सारा, लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रहा, पूरा फरवरी काउंट होगा, उसमें हम लोग 366 दिन करेंगे। फिर 20 से जाएंगे 21, 2020 से 2021, इसमें फरवरी काउंट हो रहा है पूरा, तो 366 दिन। 21 से जाएंगे 22, 2021 से
22, तो क्या होगा 365 दिन। 2022 में कहाँ तक गए हैं, तो 26 जनवरी तक, लेकिन निकालना है कहाँ तक, 30 जनवरी तक। तो जनवरी कितना दिन और बच गया, 4 दिन। तो जनवरी 4 दिन और बच गए, इसको हम लोग 4 दिन और लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा 4। यहाँ से निकालेंगे और डेज 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1, क्या होगा टोटल सबको जोड़ देंगे, 4 1 5 6 7 8। अब 8 को भागा देंगे 7 से, इंक्रीमेंटर कितना बच गया, 1। अब एक शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो जो शनिवार है इसमें एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार, संडे, रविवार आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है 31 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2009 को क्या है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है। तो पूछ रहा है किसका, 25 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर से अगर हम जाएंगे 31 दिसंबर तक, तो 300 कितना तक होगा, 65 दिन होगा। 31 दिसंबर से 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक टोटल कितना होगा, 365 दिन। लेकिन हमको 31 दिसंबर 2010 तक नहीं जाना है, कहां तक जाना है, तो 25 दिसंबर 2010 को पूछा है, तो 25 तक ही जाना है। ये निकल गया है 31, यानी कितना दिन ज्यादा हो गया है, 6 दिन ज्यादा हो गया, तो इसमें 6 माइनस कर देंगे हम। तो 6 माइनस करिए, 15 में 6 गया 9, ये बच गया 5, ये 3, 359। यहाँ 100 डेज निकालिए 7 से भाग देकर, तो 7 बचे 35, 9 बचा, 7 एकम 7, 2, निकली रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब 2 जोड़ दीजिए, किसमें, बृहस्पतिवार में, तो गुरुवार में 2 दिन जोड़िएगा, क्या आएगा, शनिवार आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक साल का निकाल दिए 365 दिन, लेकिन एक साल से कम ही पूछ रहा था, 25 दिसंबर तक ही पूछ रहा था 2010 में। हम लोग यहाँ से 365 डाले, उसमें 31 दिसंबर तक निकल गया, तो यहाँ से क्या किए, 6 दिन माइनस कर दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोलता है यदि 15 अक्टूबर 2008 को बुधवार था, तो 14 अक्टूबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 15 अक्टूबर 2008 को बोल रहा है कि बुधवार है, तो 14 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था। सेम कंडीशन वही सेम दिन निकालेंगे, तो 2008 से जाएंगे 2009, 2008 से 2009 में कितना दिन, 365 दिन। देखेंगे लीप ईयर देख लीजिएगा सिर्फ, 2009 से 2010 365 दिन, 2010 से 2011 365 दिन, 2011 से 2012, अब 2012 उसमें पूरा फरवरी काउंट हो रहा है 29 दिन का, तो 366 दिन आएगा। ठीक है, लेकिन 2012 कहाँ तक जाना है, 14 अक्टूबर तक। हम लोग कहाँ तक चले गए हैं, 15 अक्टूबर तक, ताकि 15 अक्टूबर से स्टार्ट किए हैं, तो हमको जाना है कहाँ तक, 14 अक्टूबर तक ही जाना है ना। 14 अक्टूबर तक जाना है, तो एक दिन माइनस करना पड़ेगा, जो भी आगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, ये तो 2 होता है ना, 66 2 हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कर देंगे, माइनस 1 करेंगे, इसमें से क्या होगा टोटल, 2 1 3 1 4 1 5, 5 माइनस 1 यानी 4। 4 क्या करेंगे, बुधवार में जोड़ देंगे 4 दिन, बुधवार प्लस 4 क्या हो जाएगा, रविवार आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोल रहा है यदि 15 जुलाई 2002 को सोमवार था, तो 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 जुलाई 2002 को कौन सा दिन है, तो सोमवार। ठीक है, पूछ रहा है 16 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। सेम कंडीशन, टोटल दिन निकालेंगे, तो
2 से 2003, टोटल कितना दिन आएगा? 365 दिन। 2003 से 2004, इसमें फरवरी काउंट हो रहा है तो 15 जुलाई से काउंट हो रहा है फरवरी, तो 366 दिन। फिर 2004 से 2005, 365 दिन। 2005 कहाँ तक? तो 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक तो हो गया था। अब जुलाई कितना दिन बच रहा है? तो जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में से 15 माइनस कर देंगे, 16 दिन। इसमें जुलाई बच रहा है 16 दिन। जुलाई हो गया। अगस्त 31 दिन का होता है। सितंबर 30 दिन का होता है। और अक्टूबर कहाँ तक जाना है? तो 16 अक्टूबर तक, 16 दिन का। सबको और डेज निकालिए। 365 में 1, 366 में 2, 365 में 1, 16 में क्या होगा? 2, इसमें 3, इसमें सब चौके 28, 2, इसमें भी 2, सबको जोड़ दीजिए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 को 7 से भागा दीजिएगा। 7 एकम 7, 6, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 6। अब सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार प्लस 6 क्या होगा? रविवार। सोमवार में 6 दिन जोड़िए, क्या आएगा? सोमवार। एक सेकेंड, रविवार तो ऑप्शन में दिया नहीं। हाँ, रविवार आएगा। क्या आएगा इसका ऑप्शन? रविवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संडे, क्योंकि इसको यहाँ मंगलवार लिख दिया है, यहाँ इसको रविवार लिखना चाहिए। रविवार निश्चिंत है। पहला ऑप्शन होगा संडे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, यदि 25 मार्च 1995 को शनिवार था तो 12 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 25 मार्च 1995 को बोल रहा है शनिवार। यहां से हम ओरिजिनल दिन निकालते हैं इसका। ठीक है, या फिर टोटल इसके बीच का दिन भी निकाल बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना उससे बनाइए। इसका हम ओरिजिनल दिन निकालेंगे तो क्या होगा? 7 या 21, 4 हो गया। मार्च का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कोड। 7 से भागा देंगे 95 में, कितना आएगा? 7 एकम 7, 2 5 7 या 21, 4 आ गया। अब 4 से भागा देंगे 95 में, 4 दूना के 8, 1 15, 4 के 12, 23 आ गया। एक सेकेंड, कट हो गया था। 25 मार्च 1995 को बोल रहा है शनिवार, तो 7 या 21, 4 मार्च का कोड क्या होता है? 4, 95 को भागा देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, 4 हो गया। फिर इसको 4 से भागा देंगे 95 में, 4 दूना के 8, 1 4 के 12, 23। 1900 है, शताब्दी कोड क्या होगा? 0, सबको जोड़ेंगे 23, 35, 35 बट्टा 7 करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 0, 0 का कोड क्या होता है? कौन सा डे कोड में होता है? तो शनिवार का ही होता है कोड 0। मतलब ये ओरिजिनल दिन दिया हुआ है, हम लोग निकाल देंगे ओरिजिनल दिन किसका? 12 सितंबर, 12 दिसंबर है ना, 12 दिसंबर 1997 का निकालते हैं ओरिजिनल दिन। 7 गुना 14, 7, 5 हो गया शेष। अब दिसंबर का कोड क्या होगा? 6। अब 97 को 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 2 7, 7 या 21, 6 हो गया। अब इस 97 को 4 से भागा देंगे, 4 दूना के 8, 1 7, 4 चौके 16, 24। 1900 है तो डे कोड का हो जाएगा 0, थोड़ी शताब्दी कोड 0। सबको जोड़ दीजिए। 24 6 से 12, 12 17, 24 17 कितना होगा? 41। अब 41 को 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, जीवेंद्र कितना बच गया? 6। 6 किसका कोड होता है बताइए? शुक्रवार का होता है ना 6। क्या हो जाएगा आंसर? शुक्रवार।
ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।